अकार्ड फाउंडेशन वरूड़ की ख़ास पेशकश और कारवाने अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी नागपुर की जानिब से प्राध्यापक जावेद पाशा कुरैशी सर इनके जन्मदिन के अवसर पर कवि सम्मेलन मुशायरा एक शाम जावेद पाशा के नाम अदबी सामाजिक व साहित्य के क्षेत्र की जानी मानी हस्ती महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में मशहूर वक्ता और कई सामाजिक आंदोलन के प्रणेता 40 किताबों के लेखक और बेहतरीन शायर और हमारे मार्गदर्शक माननीय जावेद पाशा सर प्राध्यापक जावेद पाशा सर कुरैशी सर इन्हें जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र एकता पुरस्कार के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मिन जानिब आयोजक रोशनी गणवीर अंबर, ज़मीर पटेल वरूड़, संस्थापक अध्यक्ष अकार्ड फाउंडेशन और आज के हमारे इस कार्यक्रम के नाज़िम संचालक है माननीय इमरान फैज़ साहब। अवार्ड इन्हें हमारे आज के अतिथि और मैडम के हाथों से, हमारे सदर मोहतरम के हाथों से और सभी उपस्थिति के हाथों से इन्हें दिया जा रहा है। सर का आज सम्मान हुआ, सिफारशनामा दिया गया, मेमेंटो दिया गया, तमाम लोगों ने इस्तकबाल किया। उसके बाद भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी शख्सियत है नागपुर शहर के लिए। आपकी मोहब्बत है जो आज आपके लिए दावत पर, छोटी सी दावत पर हाजिर हुए हैं। मैं जावेद पाशा सर के लिए बहुत कुछ नहीं मगर इतना कहना चाहूँगा कि मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा था सदर मौसूफ कि मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना और एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना और एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। और माना कि मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना कि मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। सर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल मुझे खोई विरासत में मिले हैं। आज जो सम्मान सर का हो रहा है उसके पस मंज़र में शेर पढ़ता हूँ कि ये फूल मुझे खोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा और यारों की मोहब्बत पे यकीन कर लिया मैंने। जमील भाई, उमर भाई, कि यारों की मोहब्बत में यकीन कर लिया मैंने, हाथों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाला, सर कि पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम जावेद पाशा सर का। जावेद पाशा सर से मैं दावत शुक्र देता हूँ कि वो अपने विचार पेश करें, पुरजोर ताली बजा के इस्तकबाल करें। मेरे यौम पैदाइश के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर आप सब लोग जो यहाँ पर अपने मोहब्बत को जताने, मेरे कार्यों के प्रति, मेरे सामाजिक साहित्यिक समर्पण के प्रति जो प्रेम दर्शाने के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ पे हाजिर तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी हाज़िरी मुझे वो प्रेरणा देती है कि मैं आगे भी लगातार इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा साहित्य और सामाजिक कार्य करूं, ताकि मुझे खुद मेरे पैदाइश पर गर्व हो, फ़क्र हो कि मैं जो पैदा हुआ हूं वो नाकाम इंसान करके नहीं, बल्कि ऊपर वाले ने जिस फ़र्ज़ के लिए पैदा किया वो फ़र्ज़, माँ बाप ने जिस फ़र्ज़ के लिए पैदा किया वो फ़र्ज़, और जिस समाज ने मुझे नाम और पहचान दी उस समाज के प्रति अपने कर्तव्य का फ़र्ज़, और जिन दोस्तों ने मुझे बढ़ाया, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ
दोस्तों का है, दोस्तों ने दिया हुआ नाम है, दोस्तों ने दी हुई तारीफ है और दोस्तों ने दिया हुआ वो पीठ पर का हाथ है जो मुझे किसी भी मौसम में, किसी भी मंच पर, किसी भी मुकाबले में सच कहने की ताकत अता करता है। और की सारी लालच दौलत से बेहतर आप लोग जो हाजिर है, ये दौलत किसी को नहीं मिलती। ये दौलत के लिए जो कुछ भी मैंने अपना जीवन दिया है उसके प्रति आप लोगों का आज यहाँ पर जितना भी मेरा सत्कार आप लोगों ने किया, सम्मान किया, मैं तहे दिल से फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शाम मेरे नाम, हकीकत में इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस लायक समझा। मेरे ख्याल से मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि वरना एक शाम तो मोहम्मद रफ़ी के नाम होती है, एक शाम और किसी पद्मिनी कोल्हापुरी के नाम होती है, या आजकल एक नाम सिर्फ मोदी जी के लिए होती है। तो हमारे लिए भी एक शाम होती है। ये आपने सामाजिक कार्य को समर्पित लोगों को दिखा दिया कि आप समर्पण रखते हो, तो एक शाम नहीं, हर दिन सुबह भी आपके नाम हो सकती है, होती है। आज के इस प्रोग्राम की सदारत जो कर रहे हैं यूसुफ राना साहब, मुंबई से आए हैं और बड़े बड़े महफिलों में जाते हैं, आने जाने का खर्चा तो लेते हैं, शायरी पढ़ने का भी क्या कहते हैं हदिया लेते हैं, लेकिन शायद मैं उनको इस तरह का हदिया नहीं दे सकता था, लेकिन शायद उन्हें मेरे कार्यों के प्रति आज 40 किताबें हमने लिख छोड़ी है। इंशाल्लाह 2025 के पहले 5 किताबें और आ जाएगी, और कोई महीना साल ऐसा नहीं जाता जब हमने किसी प्रबोधन मंच पर अपने फ़र्ज़ की अदायगी न की हो, सामाजिक एकता के लिए अपने हुनर को न दिया हो, इल्म को न दिया हो। इसका सदका आपने हाजिर होकर यहाँ दिया, बगैर किसी मुनाफे के, बगैर किसी लालच के। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो यहाँ से आई हुई हैं, यूपी से आई हुई हैं, यूपी से बुलडोज़र आता है लेकिन आप ऐसे आइए। योगी जी ने देखना चाहिए, जितनी चीखें आपके बुलडोज़र के नीचे से निकली थी, उतनी ही शोला बयान इंसाफ के लिए ज़बानों से भी निकलती है। आह, किसी भी मज़लूम की ज़ाया नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह यूपी में भी मज़लूम की आवाज़ ज़ाया नहीं जाएगी। 2024 के लोकसभा में उस आह ने आपको असर दिखाया, विधानसभाओं में भी ये आहें असर दिखाएगी, और इसी आह की दस्तक लेकर आप यूपी से यहाँ तशरीफ़ लाई। आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आज जो निज़ामत कर रहे हैं इमरान फैज़ साहब, इनके बारे में हम क्या कहें। नागपुर में शायद ही कोई महफिल ऐसी होगी जो इमरान न कहती होगी। इतना बेहतर संचालन, इतनी बेहतर शायरी कि आज हर महफिल में इमरान साहब का नाम चलता है। यूँ समझिए कि इमरान साहब नहीं है तो भरी महफिल में भी एक खालीपन हमेशा बना रहता है। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक पीठ पर हमेशा हाथ रहता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बड़ा आदमी बैठा हुआ है जिनका हाथ मेरे पीठ पर है। डॉक्टर ममता मून, उनके हस्बैंड हमारे दोस्त गजबिया साहब, और उनका बेहतर बच्चा, यही नहीं हमारे भी दिल का टुकड़ा स्वप्निल, ये यहाँ पर हाजिर हुए। स्वप्निल पायलट हैं और दिल्ली में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो इस बर्थडे के लिए आए। आप लोगों का शुक्रिया। मैडम निमजे मैडम एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हलवा समाज का एक बड़ा संगठन लेकर चलती हैं, वे भी यहाँ पर हाजिर हुई, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी सबसे चहेती दोस्त, हम सबके साथ में सुख दुख में रहने वाली, हर साहित्य क्षेत्र में रहने वाली रोशनी अंबर जी, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जमील साहब का तो क्या कहना है, मराठी में इतनी बेहतर शायरी और कविताएं करते हैं। मैंने उनका इस्तकबाल एक साथ